नमस्कार फ्रेंड, मैं संजय शाह एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का विषय जो है इस वीडियो का वो है एनर्जी एक्सचेंज क्यों है जरूरी। फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज एनर्जी एक्सचेंज। उसके मैंने कई सारी चीजें बताया, बट वहां पे एक सवाल ये भी आया, एक मेरे व्यूअर है वो उनके जगह पे वो सही है, वो बोलते हैं सर एनर्जी एक्सचेंज आपकी इस बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि कई जगह पे फ्री वर्कशॉप होते हैं और फ्री वर्कशॉप में कई लोग फ्री में सिखाते हैं। यस एग्जैक्टली, मैंने भी फ्री में सिखाया और उसके फलस्वरूप मुझे कई सारे अचीवमेंट हुए। जैसे पिछले 15 अगस्त 2021 को मैंने ऑनलाइन होली फायर रेकी का फ्री में लेवल 1 का कोर्स मैंने करवाया था और 1500 से ज्यादा लोगों ने उस लाइव सेशन में हिस्सा लिया और उन्होंने वो कोर्स किया और उसके फलस्वरूप यूनिवर्स ने मुझे एनर्जी एक्सचेंज किया है। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि लंदन का एक प्रसिद्ध संस्था है, उन्होंने मुझे सम्मान दिया और मुझे ऑनरशिप दिया, मुझे सर्टिफाइड किया। तो ये भी यूनिवर्स ने मुझे दिया है, एनर्जी एक्सचेंज मुझे मिला है। और आप जो बोलते हो कि जो संस्थाएं फ्री में वर्कशॉप करवाते हैं तो उनको उस वर्कशॉप को करवाने के लिए उनको सहयोग करने वाले कई लोग होते हैं। दूसरी बात है कि क्या आप बता सकते हैं कि फ्री में वर्कशॉप करके, चाहे आपने रेकी सीखा है या कुछ भी, मैं रेकी का ही एग्जांपल लूंगा, कोई किसी ने फ्री में वर्कशॉप किया और वो पूरी तरह सक्सेस है, ये एक बार सोच कर देखिए। मैं इस वीडियो में इस बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मैग्नेटिज्म की भी बात करूंगा। मैग्नेटिज्म जो आया है उसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है। पिछले वीडियो है मैग्नेटिज्म का इतिहास, अगर देखोगे तो हजारों वर्ष पुराना इतिहास है जिसमें देखा जा रहा है कि मैग्नेटिज्म जो एंशिएंट प्रोसेसेस है उससे आगे बढ़ते हुए मॉडर्नाइज हो गया और उसके बाद मॉडर्न नॉलेज के साथ में उसको सिखाया जा रहा है। बट पुराने परंपराओं में जो एंशिएंट मैग्नेटिज्म थे वहां पे बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारे त्याग बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ, एंशिएंट प्रोसेस से मॉडर्नाइज हो गया तो उसकी एनर्जी भी जो एंशिएंट प्रोसेस में जो हाई लेवल पे थी वो धीरे धीरे डाउन हो गया। अब उसमें वो बात या उस प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं आती है। लेकिन हाँ, बट उस मॉडर्न मैग्नेटिज्म के मेथड से भी या प्रोसेस से भी कई लोगों ने सफलता प्राप्त किया है, जिसमें से मैं भी हूं। मैंने भी पहले शुरुआत की है उस मैग्नेटिज्म से जो मॉडर्न दुनिया में किसी मास्टर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया है और नए नए चीजों को जोड़कर उस मैग्नेटिज्म को कराया गया और उस मैग्नेटिज्म को उस मास्टर से कई लोगों ने सीखा। लेकिन अब अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आप कितने लोग मिलेंगे आपको। मेरे जो गुरु डॉक्टर रविंद्र यादव, उन्होंने उस मास्टर से सीखा है। सीखने के बाद उन्होंने मुझे सिखाया, मैं तो सफल हूं, मैं तो कर रहा हूं। यूट्यूब पे जितने वीडियो हैं सब उस मॉडर्न यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म के वीडियो हैं और मुझसे सीखकर भी कई सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। उसके भी मेरे यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप मैग्नेटिज्म को सर्च करोगे तो आपको गिने चुने लोग मिलेंगे। तो क्या वो मास्टर ने केवल इनको सिखाया? नहीं, वो तो सैकड़ों लोगों को सिखा रहा है। लेकिन कामयाब कितने लोग हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है। इसलिए अब एनर्जी शेयरिंग की बात अगर मैं करूंगा तो यहां पर एक प्रोसेस निकल कर आता है कि क्यों है एनर्जी शेयरिंग जरूरी। और आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप रामायण के युग में यानी सतयुग में जाएंगे तो हम राम को भगवान राम के नाम से जानते हैं, जो स्वयं भगवान है या भगवान के तुल्य है। तो प्रभु राम को क्या जरूरत थी
कि वो महागुरु वाल्मीकि मुनि के पास गए और उनसे वो शिक्षा ग्रहण किया, क्योंकि गुरु की जरूरत है, चाहे कोई भी हो इस दुनिया में। और उसी प्रकार अगर हम द्वापर युग में आएंगे, वहां पे भी आप देखोगे कि अर्जुन यानी पांडवास 5 भाई और 100 भाई जो कौरवास है, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। और ये एक दिन के लिए नहीं गए, वो राजा थे, राजपुत्र थे, वो चाहते तो गुरु द्रोण को राजमहल में रखकर उनको ज्ञान प्राप्त करवाते थे। बट गुरु द्रोण का ये शर्त था, अगर मैं ठीक से उनको ज्ञान दूं तो मेरे गुरुकुल में उनको रहना पड़ेगा, मेरे आश्रम में उनको रहना पड़ेगा। और आश्रम में क्या होता है, भगवान राम भी गए वाल्मीकि मुनि के पास में आश्रम में सीखने। आश्रम में क्या होता है, आश्रम में होता है गुरु के साथ रहना, गुरु के निर्देश अनुसार चलना, गुरु के ज्ञान को समझना, यानी कि आप अपने राजपाट के भोग को त्याग दिए हो और एक ऋषि मुनि की तरह एक पवित्र ऋषि के पास आए हो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से कई वर्षों की तपस्या, गुरु का ज्ञान, गुरु का निर्देश और अनुशासन तथा गुरु की सेवा, गुरु के लिए वन से फल मूल ले आना, गुरु के लिए जैसे खाना वगैरह बनाना, गुरु के जो पशु है, गौ माता वगैरह जो भी आश्रम में उसकी देख रेख करना, गुरु की सुरक्षा करना, ये सारे काम उस समय शिष्य करते थे। और उसके बाद कई वर्षों के बाद एक सही गुरु के पास से एक सही शिष्य निकलकर बाहर आता था। आपने यहां पे एक और एग्जांपल भी मैं दूंगा कि एकलव्य, उनको नहीं सिखाए गुरु द्रोणाचार्य। उस समय पे ये प्रथा थी कि केवल राजाओं को ही अधिकार है कि इस हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी को ले सके, क्योंकि राजा यानी राजकुमार आगे बढ़ के राज्य को संभालेंगे और प्रजाओं को देख रेख करेंगे, तो उनके पास उचित ज्ञान होना चाहिए। तो उस समय इस बात का फोकस किया जाता था। और आपने देखा होगा कर्ण को भी गुरु द्रोण ने नहीं सिखाया, क्योंकि वो सूत पुत्र था और कर्ण ने फिर झूठ बोला और गुरु परशुराम से उन्होंने विद्या सीखा। बट जब परशुराम को पता चला कि वो झूठ बोला, तो उन्होंने उनको अभिशाप भी दिया था कि तुमने इतना ज्ञान तो प्राप्त किया, परंतु जब तुम्हें जरूरत इसकी बहुत ज्यादा पड़ेगी, उस समय तुम्हारी विद्या तुम्हारे काम में नहीं आएगी। ऐसे कहानियों पे सुना जाता है। तो यहां पर भी हमको यह चीज समझना है कि हायर अथॉरिटी उसको ही मिलती है जिसके पास जिम्मेदारी हो। यानी कि अगर उसको दूसरे तरह से देखें, अगर आप हाई लेवल की ऊर्जा यूनिवर्स से चाह रहे हो, क्योंकि एनर्जी देने वाला तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स यानी गॉड, जो परम ब्रह्मा है, जो परम ब्रह्म जिसका ना कोई देश है, ना कोई जात है, ना उसका कोई नाम है, ना उनका कोई भाषा है, ना उनका कोई धर्म है। मैं उस ब्रह्म की बात बोल रहा हूं जिसे मैं यूनिवर्स या गॉड के नाम से जानता हूं या ईश्वर के नाम से जानता हूं। अब वो ईश्वर से अगर आप कुछ लेते हो, हाई अथॉरिटी, गुरु तो एक माध्यम है, हाई अथॉरिटी यानी हाई एनर्जी यानी कुछ ऐसी शक्तियां या सिद्धि आप लेते हो, तो क्या आप अपने लिए प्राप्त कर रहे हो? अपने लिए तो प्राप्त रावण ने किया था, उनका भी नाश हो गया। तो आपको जब यूनिवर्स से हाई अथॉरिटी चाहिए, तो आपको भी यूनिवर्स को हाई अथॉरिटी के बदले हाई सेवा यानी सर्व देना होगा। और वो सेवा है गुरु की सेवा, क्योंकि गुरु एक माध्यम है ईश्वर की उस शक्ति को आप तक पहुंचाने के लिए। आप अगर तपस्या भी करोगे किसी एक सिद्धि के लिए, वो भी आपको गुरु की जरूरत है। गुरु आपको सही मार्ग बताएंगे कि इस प्रकार से आप तपस्या करें, और ये मंत्र है, इसके द्वारा आप तपस्या करोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो बिन गुरु ज्ञान अधूरा है। जैसे डॉक्टर मिकाओशी रेकी की साधना 21 डेज किए थे, लेकिन आपको लगता है कि उनको कोई गुरु नहीं था? उनको किसी ने तो गाइड किया है ना, कहीं ना कहीं कोई जगह से तो उनको कोई नया प्रोसेस मिला कि इसके द्वारा 21 डेज आप साधना करें
तो आपको ये सिद्धि मिलेगी, ये शक्ति आपको मिलेगी। और डॉक्टर मिकाओशी ने उस प्रोसेस के दौरान लोगों का सेवा किया है। जब भूकंप आया था जापान में, हजारों लोग बेघर हो गए थे, कम से कम 15,000 लोग अफेक्टेड हुए थे। उस समय पे डॉक्टर मिकाओशी ने रोड पर खड़े होकर लोगों को सेवा किया है। सेवा का अर्थ उनकी उपचार किया है। जो रेकी सिद्धि उनको मिली, उस सिद्धि का उन्होंने सदुपयोग किया और उसके फलस्वरूप उनका नाम डॉक्टर मिकाओशी पड़ा। ये उनको उपाधि दी गई डॉक्टर का। उसी प्रकार जब कौरवा गुरुद्रोण की सेवा की वर्षों तक, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन्होंने भी सेवा किया अपने गुरु का, तब उनको वो ज्ञान और वो शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हुई है। और गुरुओं ने असली और सही स्टूडेंट्स को सही ज्ञान दिया, सभी को समान दिया, लेकिन उसमें भी किसी किसी को कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा उनको मिला है। जैसे अर्जुन को गुरुद्रोण ने विश्व का नंबर 1 धनुर्धर बनाया। उन्होंने उसके लिए अपना जो भी था उनके पास, उन्होंने अर्जुन को सर्व किया। तो ये है। और उसी प्रकार अर्जुन अपने गुरु का प्रिय शिष्य बने, और वो भी अपने कर्मों और अपने बिहेवियर के द्वारा बने। तो यहाँ पे गुरु और शिष्य का एक अटल बंधन बना, तब जाके एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ एक ओरिजिनल इकलौता धनुर्धर निकला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाया उस समय में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, एनर्जी जब आप यूनिवर्स से कुछ लेते हो, तो एनर्जी जिसके जरिए आपके पास आ रहा है उनका सेवा करना जरूरी है। बट आइए अब एनर्जी शेयरिंग यानी पैसे वाली बात कहां से आ जाती है। यहां पे तो कर्म से सेवा कर रहे हैं, तो आपका स्वागत करता हूं। मैं भी सीधा वही बात बोलता हूं। आज के डेट में आप वर्षों किसी गुरु के पास रह के आप कैसे सेवा करोगे? आपके पास वो समय कहां है? आपको जल्दी चाहिए। कलयुग में इंसान की उम्र भी अब पहले जैसा नहीं है। सतयुग, द्वापर युग में सैकड़ों वर्ष रहते थे, सुनने में आता है। आज ऐसा नहीं है, आज इंसान की उम्र कम है, ऐसा कहा जाता है। फिर भी हम मानकर चले 100, 120 कितने लोग जाते हैं? 0.1% लोग भी वहां तक नहीं पहुंचता। तो इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में जहां पे कंपटीशन है, यहां पे आप गुरु की सेवा कैसे करोगे? तो वहां पर एंशिएंट प्रोसेस में या एंशिएंट मास्टर्स ने एक डिसीजन लिया कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों के पास में सेवा करने का समय नहीं है, तो क्यों ना उस शिष्य के पास से इतना धन राशि लिया जाए जिससे किसी को रखकर अपनी सेवा वो कर सके। यानी कि कोई एक किसी को रख रहा है, या कुछ जैसे मार्केट से कुछ आप खाने की चीजें खरीद कर गुरु ले रहा है आपके दिए गए पैसे से, तो इनडायरेक्टली आप उस गुरु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा आपने उस गुरु को दिया। तो ये चीज मैं समझाने की कोशिश करूं। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी शेयरिंग, आप गुरु की दिल को जितना जीत पाओगे, उतना गुरु से आपको वो आशीर्वाद प्राप्त होगा। और वो जो पैसे आप गुरु के दे रहे हो, वो गुरु उस पैसे से क्या कर रहे हैं और गुरु कैसा है, ये भी आपको देखना है। जैसा एक गुरु को एक सही शिष्य चुनने का अधिकार है, उसी प्रकार एक शिष्य को भी एक अच्छा गुरु चुनने का अधिकार है। ऐसे ही किसी से सीखना नहीं है। जैसे देखिए, रेकी इतनी अच्छी प्रोसेस है, बट इंडिया में अगर आप देखोगे 99% रेकी फेल्यूर आ रहा है। इतने सैकड़ों लोग रेकी सीख रहे हैं रोज, इतने मास्टर्स हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे, सक्सेस नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक तो रेकी के कोर्स में मॉडिफिकेशन हुआ इंडिया में, दूसरी बात उसको अब ऐसा हो गया एकदम मार्केट में उतार दिया गया है। हालांकि पहले जब डॉक्टर मिकाओशी रेकी सिखाते थे, करीबन डॉक्टर मिकाओशी के 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, और ऐसा कहा जाता है कि उनके करीबन उन्होंने 2000 में से कोई बोलते 14 लोग, कोई बोलते 18 लोगों को उन्होंने मास्टरशिप दी थी। और आज आप देखिए इतने सारे मास्टर्स हैं और इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, लोग हर रोज किसी ना किसी से ग्रैंड मास्टर या मास्टर बन रहे हैं। बट उस समय की फ्रीक्वेंसी, मैं सर विलियम ली रैंड का नाम बोलूंगा,
विलियम ली रैंड जब रेकी सीखना चाहते थे, उस समय रेकी मास्टरशिप की 10,000 यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर था। आज के डेट में अगर आप देखोगे सिर्फ रेकी मास्टरशिप का अगर 10,000 यूएसडी देखो तो लगभग 7.5 लाख, 7.5 लाख से 8 लाख रुपए आपके खर्चा होगा। अगर ये चीज आपसे पूछ लिया जाए तो आप सोच लीजिए कि आप क्या सोचोगे मन में। बट अब थैंक्स टू विलियम सर और उसके बाद और भी मास्टर्स आए, उन्होंने कम किया और विलियम ली रैंड सर ने एक रेस्पेक्टिव आज के युग के अनुसार ताकि साधारण लोगों तक पहुंच पाए एक एनर्जी शेयरिंग रखा। बट उसमें भी लोग संतुष्ट नहीं है। इतना चार्ज ऐसे पूछते हैं, ऐसे लग रहा है कि आप किसी चीज को, किसी सामान को बाजार से खरीद रहे हैं। जी हाँ, आपको 500 रुपीज में रेकी सिखाने वाले मिल जाएंगे। मैंने ऐसे भी देखा कुछ लोग मुझे मैसेज किए, सर 10,000 में आप तो ग्रैंड मास्टर करा रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूं वहां से सीखे। लेकिन आपको अगर रियल नॉलेज चाहिए, रियल ज्ञान चाहिए, तो आपको अपने गुरु को उचित मूल्य देना होगा। गुरु कुछ भी दे, क्योंकि गुरु ईश्वर का एक माध्यम है। एनर्जी तो आपको ईश्वर यानी यूनिवर्स दे रहा है, तो यूनिवर्स तय करेगा कि आपके पास में कितना जाना चाहिए। मुझे तो मेरे गुरुओं का अपार आशीर्वाद है, क्योंकि मैं अपने दिल खोलता हूं, मैं कभी पीछे नहीं हटता। उसके कारण आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। आज मैं जहां भी हूं, गुरुओं की ब्लेसिंग है और मेरे अंदर वो आत्मा है कि मैं दूं, मुझे देने में बहुत अच्छा लगता है। और गुरु अगर मुझसे 10 पूछता है तो मैं कोशिश करता हूं उनको धीरे धीरे 20 दूं, 25 दूं, 30 दूं। ये मेरा कैरेक्टर है और उसके वो मेरा गारंटी है और मैं उसमें आगे बढ़ता हूं और यूनिवर्स से मुझे वो चीज मिलता है। मैं तो सीधा बोलूंगा, स्पिरिचुअल लाइन में गुरु तो एक माध्यम है, लेकिन आपको गुरु का आदर, गुरु का सम्मान, गुरु की जरूरतों को पूरा करना भी जरूरी है। भारत में अक्सर देखा जाता है कि आप ओवरटेक करने की भी कोशिश कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं, क्या फायदा है, फेल्यूर है, नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब मैग्नेटिज्म, जो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म कोर्स मैंने इंडिया में लॉन्च की, ये मेरा गारंटी, मेरा दावा भी है, इंडिया में सबसे पहले मंत्रा मैग्नेटिज्म और यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म मैंने ही शुरू की। और उसके बाद कई लोग मुझसे जुड़े। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मास्टर बनना चाह रहे थे, बट मेरा कहना था कि मास्टर आप बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपके एक्सपीरियंस क्या है कि आपने आज पेमेंट किया, आपको मास्टरशिप दे दिया, कल से आप सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा? आपने जो गुरु से लिया वही आप स्टूडेंट को दे रहे हो। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं गुरु से लिया, मैं उसको अपनाया, समझा, मैंने उसकी प्रक्रिया पूरी की और उसके बाद मैंने जब टीचिंग की उसमें मेरी चीजें भी ऐड हुई और मेरे जो स्टूडेंट्स मुझे मानते हैं, जो कि 90% से ज्यादा है, वो सक्सेस है। कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा कि संजय शाह कोई इतना अच्छा कर रहा है तो हम भी कर पाएंगे, चलिए अच्छे और मास्टर्स ढूंढते हैं, और वो विदेशों में गए, मास्टर से सीख कर आए। बट क्या कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आए हैं, दूसरे को सिखा भी रहे हैं, उनका अपना तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि सही में आप सिखाने लायक आप सीखे हो? जस्ट आपको एनर्जी मिल गई, आप मास्टर बन गए, आप सिखाने लग गए, लेकिन आप अपने स्टूडेंट को क्या दे रहे हो? आपका लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है एनर्जी को लेकर? ये सबसे बड़ी बात है। और इंडिया में ये भी चलता है, रेकी में भी यही चीज चलता है कि आप 1 महीने में ग्रैंड मास्टर बन जाते हो या 10 डेज में ग्रैंड मास्टर बन जाते हो, लोगों को सिखाते हो। और ऐसे मास्टर से जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, फिर बाद में वो मैसेज करते, सर मैंने रेकी 3rd A किया, मैंने 3rd रेकी मास्टरशिप किया, मैंने रेकी लेवल 2 किया, मैंने करुणा रेकी की, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं सर कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दैट्स ऑल। इसका प्रॉब्लम ये जो अनसक्सेस रेकी चल रहा है या अनसक्सेस एनर्जी थेरापी चल रहा है, उसका कारण यही है कि अब ये एनर्जी एक मार्केट या बिजनेस बन गया है। जो पुराना जो समय जो मैं आपको अभी तक बोला हूं, वो अब हट चुका है, अब एक मार्केटिंग हो गया। मैं बोल रहा हूं गुरु मार्केटिंग करे, पेमेंट ले, पैसे ले, क्योंकि आपको एनर्जी शेयरिंग आपका हक है, आप लोगे, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस क्या है? आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड कैसे करोगे? ये जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में अब आ रही होगी धीरे धीरे। तो
मैग्नेटिज्म के बारे में जो मैं बोल रहा था, देखिए मैग्नेटिज्म, कई सारे सवाल ये भी आते हैं, सर मैग्नेटिज्म में कितने कोर्सेस है, कितने लेवल्स होते हैं। मैं बोलता हूं कि बहुत सारे कोर्सेस हैं, मैंने कई सारे मेरे मास्टर्स है, मैंने पिछले वीडियो में बताया। और क्योंकि मेरी तलाश थी, जाना था, मुझे ढूंढना था, मैं आज भी ढूंढ रहा हूं, आज भी मुझे मिलेगा, मैं जरूर और नया सीखूंगा। और इसके लिए मैं लाखों लाखों रुपए मैंने दोनों हाथों से गुरुओं को दिया, गुरु की सेवा की। यहां तक कि मेरे गुरु को गाड़ी चाहिए थी तो मैंने उनको गाड़ी भी खरीदने के लिए मैंने मदद किया। मेरे गुरु के परिवार बीमार पड़े तो मैं खुद हीलिंग करके गुरुओं को संतुष्टि किया, ठीक किया। तब जाके गुरुओं ने मुझे अपना वो अहमियत दिया, वो प्रेम दिया और मुझे वो ज्ञान दिया। तो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म कोर्स जो चलता है, ये मॉडर्न मैग्नेटिज्म है, इसमें रिचुअल्स नहीं है और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एज ए प्योर स्टूडेंट ऑफ प्योर गुरुज, मैं संजय शाह आपसे वादा करता हूं, जब भी आप कोई भी कोर्स करोगे उसमें आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। और मेरे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इससे जरूर सहमत भी होंगे। उसके ऊपर में अगर आप जाओगे, फिर हम एंशिएंट मैग्नेटिज्म में जाते हैं। जो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म और एंशिएंट मैग्नेटिज्म अलग है, लेकिन सेम एनर्जीज है, बट इसमें आपको रिचुअल्स नहीं करना और मॉडर्नाइज हो गया है। आप क्विकली चीज को सीख सकते, कर सकते, बट फिर भी गुरु के निर्देश को पालन करना पड़ेगा। एंशिएंट में आपको इससे ज्यादा पावर मिलता है क्योंकि वो एंशिएंट, बट उसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे फास्टिंग करना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको करना पड़ेगा। और उसके ऊपर में एंशिएंट के भी कई सारे लेवल्स है, यानी एक एंशिएंट मैग्नेटिज्म नहीं है। आज के डेट में एंशिएंट मैग्नेटिज्म में भी लोगों ने जोड़ तोड़ के उसको अलग अलग कर दिया, बट रियल एंशिएंट मैग्नेटिज्म जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, वहां पे भी आप ढूंढोगे, आपको रियल एंशिएंट मैग्नेटिज्म के मास्टर्स नहीं मिलेंगे। सब रियल बोल के आपको बनावटी चीजें सिखाएंगे, अपने धर्म से जोड़कर आपको सिखाएंगे। बट एंशिएंट नॉलेज मुझे, मेरा भाग्य है, मुझे मिला। मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूं जो उसके काबिल है। जब एंशिएंट मास्टर्स के द्वारा मुझे गाइड मिलते कि इसको सिखाना चाहिए, मैं उनको सिखाता हूं। कई मास्टर लोगों को सिखा, बट वो सीक्रेट। और वन मंत्र मैग्नेटिज्म है, जीरो मैग्नेटिज्म है, ऐसे कई सारे मैग्नेटिज्म है। एंशिएंट मैग्नेटिज्म भी 3-4 मॉड्यूलिटी में है और सभी के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे अप टू ग्रैंड मास्टर लेवल तक का कोर्सेस है। अब कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि सर मैग्नेटिज्म मैं आपसे सीख कर क्या मैं दूसरे को सिखा सकता हूं? जी हाँ, उस लेवल तक पहुंचेगा आप जरूर सिखा सकते हैं, बट उसमें भी एक लिमिटेशन है कि आप इतने लेवल तक सिखा सकते हैं। एक किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर ग्रैंड मास्टर अगर हम बन जाते तो दूसरे को ग्रैंड मास्टर बना सकते हैं। लाइक रेकी में भी ग्रैंड मास्टर होता है, तो वो दूसरे को ग्रैंड मास्टर बना सकते हैं। भाई हाथ जोड़ के विनती करूंगा, नाराज मत होइए, रेकी में ग्रैंड मास्टर होता ही नहीं है। ये तो भारत में क्रिएटिविटी है ग्रैंड मास्टर की कोर्सेज की। एक्चुअली नो ग्रैंड मास्टर इन रेकी, कोई कोर्स नहीं होता ग्रैंड मास्टर का रेकी में। बट मैग्नेटिज्म में ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर के बाद मास्टर गुरु है, उसके ऊपर महागुरु है, ऐसे लेवल्स होते हैं। और ग्रैंड मास्टर तक सिखाने की अनुमति मास्टर्स देते हैं, वो भी उस लेवल पर अगर कोई स्टूडेंट राजी होता है तब। परंतु उससे आगे मास्टर गुरु, महागुरु, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको वर्षों की इंतजार करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करने पड़ेंगे, वो अलग ही लेवल होता है। तो गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे उस लेवल तक, महागुरु लेवल तक का मुझे मिला है, तो मैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक का लोगों को देता हूं। जो भी सीखना चाहे आपका स्वागत है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। तो ये है एनर्जी एक्सचेंज के बारे में जो मैंने थोड़ा पहले बताया, इसको समझने की कोशिश करें। एक्चुअली एनर्जी एक्सचेंज क्या है, और सबसे बड़ी बात है ना, आपको यूनिवर्स से कोई चीज चाहिए ना, तो यूनिवर्स आपको एनर्जी एक्सचेंज की भी क्षमता आपको देगा। आपको केवल चाहना होगा। आप क्यों सोचते हो कि मेरा इतना पैसा चला जाएगा? ओशो जी का एक डायलॉग है, मतलब कोटेशन है, वो खुद बोलते थे, जिस चीज को आपको चाहिए उसको बांटो, बांटने से मिलेगा। जैसा मैं ज्ञान बांटता हूं तो मुझे ज्ञान मिलता है। शेयरिंग एनर्जी, तो एनर्जी आपको मिलेगा। आप जितना दोगे ना, उतना उससे 10 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। ये सच है।
लेकिन हम देने से पहले किंतु परंतु सोचते हैं। और कोई भी चीज किसी को जब देते हो ना, अंतर मन से खुश होकर दीजिए, आनंदित होकर दीजिए। जरा सा भी मन में दुख नहीं रहना चाहिए, अरे मेरा इतना पैसा चला गया, बेकार हो गया, ऐसा कभी नहीं सोचना। अगर ऐसा मैं सोचता आज मैं नहीं पहुंचता। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मैंने भारत के कई सारे ग्रैंड मास्टर से लेवल 1 से ग्रैंड मास्टर तक का रेकी सीखा है, बट मैं अफसोस नहीं करता। और उस समय जब मैं सीखा, लाखों रुपए उस समय के मास्टर्स लेते थे, बट मैं तो उनका धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से मैं सही जगह तक पहुंचा, उनकी वजह से और सही खोज के वजह से मैं सही जगह पर पहुंचा। और आज मुझे पता है, मैं जानता हूं रेकी क्या है, और रेकी से मुझे तुरंत लाभ मिलता है। ये जो आप वीडियोस वगैरह देखते हो, ये जो हीलिंग क्या एबिलिटी मेरे अंदर है, इंस्टेंट हीलिंग करता हूं, ये उन्हीं गुरुओं की वजह से आया है। मेरी खोज, मेरी निष्ठा, मेरा अटेंशन, मेरा इंटेंशन, मेरी जिज्ञासा, मेरा पिपासा, जो एनर्जीज को खोजने की जो लालच है और ललसा है, वो मेरे भीतर है। और उसी के कारण आज यहां तक पहुंचा हूं। ना जाने क्या है, मैं रेकी से भी इंस्टेंट हीलिंग करता हूं, मैग्नेटिज्म से भी इंस्टेंट हीलिंग करता हूं, एंजल से भी इंस्टेंट हीलिंग करता हूं। मैंने जितने भी कोर्सेज किए हैं, सब में मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिलता ही है। और कोई मुझसे पूछता है सर कौन सी एनर्जी बड़ी है, मैं उसके बारे में मैं उनसे माफी चाहता हूं कि मेरे लिए सभी एनर्जीज है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जब जिसकी जरूरत पड़ती है, जब जहां से जो गाइडेंस मिलती है, मैं उस हिसाब से उसका इस्तेमाल करता हूं। तो उम्मीद करता हूं एनर्जी एक्सचेंज को लेकर ये जो डाउट है आप लोगों के भीतर, वो आज क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि आपके मन से ये जो एनर्जी शेयरिंग के प्रति जो भाव है, भेद है, डर है और कष्ट है मन में किसी को कुछ देने के लिए, ये आपके मन से निकले। आपको पैसे की जरूरत है, पैसे को बांटिए, आपको मिलेगा। बट अगर आप समझते मेरे बात को, आप अप्लाई कर देखिएगा, ये 100% गारंटेड है। अगर आपको चाहिए, आप बांटिए। आपको क्या चाहिए उस चीज को बांटिए। आपको खुशी चाहिए, लोगों को खुशियां बांटिए, आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। ये जरूरी है, 100% ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। ओके, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरी ओर से आप सभी के लिए एनर्जी ब्लेसिंग्स।